सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिः शूर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग स्लीप एप कुछ हम बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ कुछ चीजें दिखाता हूँ, वो देख के आप लोग देखिए कि किस तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं स्लीप एपनिया के, और हमें क्या विचार करना चाहिए, यह भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, तो लोग कम आएंगे, जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। जिनको पढ़ना है वो बाद में देख लेंगे ये सारे लेक्चर। 1 मिनट रुके, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 1 मिनट, आप लोग के स्क्रीन पे अभी बस दिखेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको रात को चलने की आदत होती है, स्लीप वॉकिंग। तो इसमें हमें क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? जब स्लीप वॉकिंग होता है तो उसको हम सोमनम्बलिज्म, ऐसा भी इसका टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में। इसमें इंसान न उठ जाता है, सोते सोते उठ जाता है, कॉन्शियस होता है या अनकॉन्शियस होता है, और वह चलने लगता है। ये बच्चों में भी पाया जाता है, 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चों में भी पाया जाता है, या फिर किसी बड़े में भी पाया जाता है। बहुत सारे मूवीज में भी आपने देखा होगा कि लोग सोते सोते चलने लगते हैं। तो ये स्लीप वॉकिंग जो प्रॉब्लम है, ये कभी भी कोई भी एज में हो सकता है। और इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि अनयूजुअल बिहेवियर आने लगता है, डेंजरस बिहेवियर आने लगता है। कोई इंसान खिड़की पे चढ़ने लगता है, कभी यूरिन पास करने लगता है, या फिर वो कुछ तो ऐसे काम करने लगता है जो अलग तरह का होता है। इंसान सो रहा है लेकिन वह ऐसे ऐसी चीजें कर रहा है कि नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तो ये एक तरह का पैरासोमनिया नाम का बीमारी है।
पैरासोम्निया, डायरेक्ट ऐसे इंसोम्निया नहीं है, पैरासोम्निया है। इसमें ऐसे बिहेवियर होते हैं जो पता नहीं चलता है और इंसान चलने लगता है। इसमें वो जाग रहे हैं लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। उस पे रिसर्च किया गया तो पता चलता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, आई मूवमेंट नॉन रैपिड होता है। और इसमें और क्या क्या सिम्टम होते हैं स्लीप वॉकिंग के, तो ऐसा पता चला है कि इंसान बेड पे बैठ जाता है, कभी कभी आंखें खोला भी रहता है या आंखें बंद भी रहता है स्लीप वॉकिंग के कंडीशन में। या कभी कभी उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि आंखें जैसे जैसे नशे में है, इस तरह की रहती है, आंखों में नशा छाया हुआ है, ऐसा उसका फीलिंग रहता है। कभी कभी वो घर के अंदर घूमने लगेगा या कभी बाहर घूमने लगेगा पेशेंट, कभी दरवाजा खोलेगा कभी दरवाजा बंद करके चल लेगा, और कभी लाइट ऑन रहेगा कभी लाइट ऑफ रहेगा, लेकिन वो चल रहा है। उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या हो रहा है उसके लाइफ में, लेकिन वो चल रहा है, ऐसा फीलिंग रहता है। बाद में जागने पे दूसरे लोग बोलते हैं कि आपको तो हमने चलते हुए देखा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर ना मैंने पासवर्ड और आईडी चेंज किया है, इसलिए लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। 1 मिनट, यहाँ पे मेरे लोग जो है वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, मैं दूसरा पासवर्ड और आईडी देता हूँ। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि नया साल का नया पासवर्ड आईडी डाला हुआ है, तो जिनसे ज्वाइन होंगे वो हम लोग देखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए बस, क्योंकि हम जो भी सेशन करते हैं ना उसका हम डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। मैं असली में यहाँ पे कुछ पासवर्ड चेंज हुआ है ना, तो उसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी 1 मिनट ग्रुप में डालता हूँ, कुछ तो पासवर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें इंसान जो है वो ये वॉक नहीं कर पाता है। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, लोग ना ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, अभी लोग ज्वाइन हो गए हैं। असली में पासवर्ड चेंज हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करिए। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। हाँ, अब कर पा रहे हैं ना? हाँ ठीक है। वो पासवर्ड चेंज हुआ है,
एक तरीके ना, इसलिए चेंज हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को डिफिकल्टी आई। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हमारे पास पेशेंट इस तरह से आते हैं कि स्लीप वॉकिंग के पेशेंट आते हैं, उसको सोमनम्बलिज्म ऐसा नाम बोला जाता है। इसमें इंसान जो है वो ना सोते सोते ही बैठ जाता है और चलने फिरने लगता है। और ये बच्चों में पाया जाता है, 4 साल से 8 साल के बच्चों में पाया जाता है, या कभी भी कोई भी एज में किसी भी जेंडर में, मेल फीमेल, कभी भी ये पाया जाता है। और इसमें ऐसा रहता है कि वो कुछ डेंजरस बिहेवियर करते हैं, जो भी पेशेंट रहते हैं स्लीप वॉकिंग के। कभी चढ़ने लगेंगे, कभी खिड़की से चढ़ने लगेंगे, कभी कहीं यूरिन पास करने लगेंगे, कभी घर में करेंगे, कभी बाहर करेंगे। अनयूजुअल कुछ ना कुछ उनमें बिहेवियर दिखता है। इसको हम पैरासोमनिया उसके अंडर में लाते हैं। और कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर होने लगता है। और वो पेशेंट कुछ एक्सपेरिमेंटल रहते हैं, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट टाइप करते हैं। और इसमें वो जागते तो हैं, लेकिन उनको ना सपने नहीं आ रहे, सपने में कर रहे ऐसा नहीं है। उनको खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या हो रहा है उनके लाइफ में। उनमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट रहता है। और वो बेड पे बैठ जाएंगे, कभी आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, लेकिन है नींद में वो। कभी कभी आंखों के आगे ऐसा लगेगा जैसे नशे में है, उस तरह का बिहेवियर रहेगा। कभी कभी वो घर में घूमने लगेंगे, खुले में घूमने लगेंगे, या घर के अंदर घूमने लगेंगे। इसी तरह से वो कुछ ड्रेस पहन के जाने लगेंगे, जैसे नॉर्मल रूटीन में लोग करते हैं, कपड़े पहनेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कार चलाने लगेंगे। और ये सब नींद में हो रहा है, स्लीप वॉकिंग। उसी तरह से वो कभी बोलेंगे, कभी बतियाएंगे, किससे क्या बात करें उनको खुद पता नहीं है, लेकिन वो सपने में सब कर रहे हैं। इसी तरह से कभी चिल्लाएंगे वो लोग, कभी बात करेंगे, कभी किक मारेंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी कभी वो। और उसमें वो उठने में, नींद से उठने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और ये कभी कभी जो नींद अर्ली नाइट होता है उसमें ये ज्यादा होता है। कभी कभी 2 घंटे के बाद, सोने के 2 घंटे के बाद ये काम होने लगता है। और उनको खुद नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है। और इसमें उनको याद नहीं रहता है, जब वो जागते हैं ना तो उनको याद नहीं रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा बताते थे कि मेरे मम्मी पापा, जब मेरे पापा एयरफोर्स में थे तो वो लखनऊ में थे। तो 1980 की बात है। उस टाइम पे कोई एयरफोर्स के अंकल आंटी थे, अंकल एयरफोर्स में थे। तो अंकल आंटी रोज दरवाजा खोल के और रात भर घूमते थे, और जाते थे, घूमते थे, घूम फिर के आके पूरा पार्क में जाएंगे, बात करेंगे। दोनों लोग को एक ही बीमारी था। और घूम फिर के आके और फिर कुंडी लगा के और फिर सो जाएंगे। तो रात को अगर कोई नाइट ड्यूटी करके आ रहा है तो वो देखेगा कि ये लोग तो सोते हुए चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में तो दिखता ही था कि ये लोग चल रहे हैं। और तो पूछते थे कि आपको याद है आप लोग घूम रहे थे रात को। उनको याद नहीं होता था, और ये बहुत सालों से हो रहा था। तो इसमें ऐसा रहता है कि ये कभी एक बार होता है रात में, या मल्टीपल टाइम्स होता है, या कभी कभी कुछ दिनों के बाद होता है, या कुछ 2 दिन होगा फिर नहीं होगा, महीने में 2 दिन 3 दिन होगा, या हफ्ते में 2 3 दिन होगा फिर नहीं होगा। तो ये बच्चों में भी पाया जाता है, टीनेजर्स में भी पाया जाता है। तो इसका कॉज क्या रहता है? अगर हम कोई बीमारी देख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है। और उसका फिर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग चिकित्सा कैसे करें। तो इसमें होता है कि नींद जो होती है, ब्रेन में जो नींद आ रही है वो डिप्रीवेशन हो रहा है, नींद गायब हो रही है, और ब्रेन की अवस्था जो है वो कुछ अलग अवस्था में जा रही है। कभी थकावट रहती है, उसकी वजह से होता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तब होता है। एंग्जाइटी बहुत व्याकुलता बहुत रहती है तब होता है। कभी कभी बुखार में ऐसा होता है। कभी कभी वो अनफेमिलियर सराउंडिंग में सो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कभी कभी वो कुछ ऐसे मेडिकेशन लेते हैं, जैसे जोल्बिडेम, जोल्पिडेम करके रहता है, उसके वजह से ऐसा होता है। कुछ ऐसी दवाइयां रहती हैं जो ब्रेन पे काम करती है, माइंड पे काम करती है, तो इंसान वो दवाई खाने के बाद ऐसा करने लगता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम रहता है, पैरों में रेस्टलेसनेस रहता है, या माइग्रेन रहता है, हेड इंजरीज रहती है उसकी वजह से। मतलब एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन में इंजरी हो गया, और जो ब्रेन में ब्रोकाज एरिया है, या फिर जहां पर भावनाएं हैं, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ा गया है, उसकी वजह से हो सकता है। तो एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न अगर है उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें स्लीप का स्टडी करना बहुत जरूरी है।
और इसके लिए स्लीप स्टडी के लिए पॉलीसोम्नोग्राम करके एक टेस्ट होता है, वो करते हैं। उसमें सेंसर लगाए जाते हैं जो दिमाग पे लगाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं, और पूरे बॉडी के पार्ट्स में वो सेंसर्स लगाए जाते हैं, और एक चिप रहता है, फिंगर से जुड़ा हुआ रहता है, और वह नींद को एक वीडियो कैमरा रिकॉर्ड करता है। तो पूरा रात सेंसर रिकॉर्ड करता है कि इंसान का हार्ट बीट कैसा है, उसके ब्रेन में वेव कैसे निकल रहे हैं, उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उसके आई मूवमेंट्स कैसे हैं, उसका लेग मूवमेंट कैसा है, उसके मसल्स में टेंशन आ रहा है कि नहीं, मसल्स किस तरह से हैं, ऑक्सीजन ब्लड में SpO2 लेवल कैसा है, वो देखा जाता है। तो पल्सीमीटर रहता है, उससे पता चलता है। तो आयुर्वेद में इसको स्लीप वॉकिंग अगर है तो आयुर्वेद में कैसे देखते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग थोड़ा कुछ बताइए, आप लोगों ने स्लीप वॉकिंग के पेशेंट देखे हैं क्या? अगर देखे हैं तो कृपया बताइए। आदरणीय महेंद्र सर, जितेंद्र कुमार जी, कुछ बोलना चाहेंगे? स्लीप वॉकिंग के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं या सुने हैं क्या? हाँ बोलिए सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर आप तो सर बहुत अच्छा सर बताया कि स्लीप अन्य क्या होता है स्लीप में वॉकिंग। सर हमारा आयुर्वेद में जो बताया गया है, जो बात प्रकृति का जो नर होता है ना, जी उनके लिए भी बताया गया है कि अल्पकेश कृशरुक्ष वाचाल चलमानस आकाशचारी स्वप्नेषु बात प्रकृति व नर। जब भी आयुर्वेद के मत से दिखाई दिया जाए तो उनका ज्यादा भी जिनका भी बात का प्रकोपित हुआ, उसे भी इसका जो लक्षण भी सर आता है। और वो जो जो भी आपने बताया, हम भी दिखाए, पेशेंट को दिखाए। रात को उन्होंने बोला कि हम आकाश में उड़ रहा है, और कोई कोई बोला है हम भी जलाशय में डूब जाते हैं। ऐसी ऐसी सब हमने दिखाए। इसके बारे में सर ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं, जो आज आपसे सुना वही सर बोल रहा हूँ। सर इतना सा इसके बारे में ज्यादा मुझे सर मालूम नहीं है सर। आपने एक मूवी देखा होगा उसका, वो अक्षय कुमार का, ये जो है ना ये स्लीप सिंग इज ब्लिंग, उसमें आपने देखा होगा। और बहुत सारी मूवीज रहती है कि रात को चिल्लाने लगते हैं, या चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण को देखा होगा, सोते सोते वो कुछ कुछ बोलने लगती है। तो ये स्लीप वॉक ये सच में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कुछ अलग चीज है। इसका आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये होता है ये चीजें। ठीक है। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इतना एक्सपीरियंस है। हाँ सर पेशेंट तो देखे हैं और उसके हिसाब से उस समय जो हमने ट्रीटमेंट किया वो मतलब मन के रोग जो होते हैं उन्माद के हिसाब से उसके हिसाब से, क्योंकि कई पेशेंटों के इस तरह की दिक्कत होती है और जनरली वो तनाव में जब होते हैं, जब ये दिक्कतें हुई थी उन लोगों के। मैंने दो तीन पेशेंट थे उस समय, करीबन ये 8-10 साल पहले की बात है। तो दो लेडी थी और एक जेंट्स था, और दोनों ही करीबन 40-50 साल से ऊपर की उम्र थी उनकी उस समय। तो वो घर में तनाव वगैरह उनके बहुत ज्यादा था, तो उस समय हमने उन्माद के हिसाब से ट्रीटमेंट किया, तो उनके फिर धीरे धीरे आराम मिला। कुछ उन्होंने वैसे जो गांव में करते हैं झाड़ा फूंकी, वो भी उन्होंने करवाते थे। वो क्या था कि रात को चलते चलते पहुंचाओ तो कई 1-1 किलोमीटर तक चले जाते वो वापस। उनको ढूंढ के लाते थे, फिर किया देखते जो बगल में साइड में सोता था उनके पास कोई, उसको मालूम पड़ता घंटे 2 घंटे बाद कि वो तो गया यहाँ से गायब कहीं ना कहीं। उनको पता ही था कि भाई चल, उसको नींद में चलने की आदत है, और चल चलते वो जाते कहीं भी पहुंच जाता है इस तरह से। एक बार तो हमारी ये उस समय बच्ची थी, छोटी थी उस समय, करीबन 3-4 साल की, और ऊपर हम छत पे सोते थे उस समय गर्मियों में। तो वहां से चल के पहुंची नींद में चलती चलती, और नीचे उस समय सीढ़ियों के केवाड़ लग रहे थे, बंद था दरवाजा, और वहां पहुंच गई वो। तो उस समय जब इनके दिमाग में, क्योंकि उस समय रात को उस दिन इसने कोई गलती की थी, तो उस समय मैंने इसको थोड़ा बहुत पीटा हुआ और धमकाया था, तो उससे उसके दिमाग में तनाव था उस समय। तो मैंने ये देखा, ये सारी स्थिति, उससे मुझे पूरा भान हो गया कि तनाव से ये दिक्कतें होती हैं। तो ये मैंने ज्यादातर देखा उस समय की स्थिति के हिसाब से। तो नशे वगैरह का प्रयोग करते थे कुछ, जो मन की सांत्वना के हिसाब से जो अपन ड्रग्स देते हैं, उस तरह का अपन प्रयोग करते थे सर। थैंक यू सर। ठीक। और डॉक्टर वीना मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? डॉक्टर वीना मैडम, हाँ जी बताइए। मैंने एक पेशेंट देखा है ऐसा, मगर जी उसको मैं रिजल्ट दे नहीं पाई। उसको होम्योपैथी से वो बच्चा भी
20 साल का लड़का था। वो बेलगांव में होम्योपैथी के कॉलेज में था वो। और मेरी जब शादी हुई थोड़े ही दिन 2-3 साल में ही वो मेरे पास आया था कि कुछ होगा क्या आयुर्वेद से। तो मैंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ऐसा बोल के ब्राह्मीवटी ऐसा कुछ कुछ हमारा सब शतावरी है। और ये सब हमारे मेध्य गोष्ठी उसको दे दी थी, मगर उसको रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने वो उसके कॉलेज में ही होम्योपैथी की मेडिसिन ली और वो पूरी तरह से अच्छा हो गया, मगर आयुर्वेदिक से नहीं हुआ उसका। कोई बात अब नहीं, नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपने पेशेंट देखे हैं ना? हाँ देखा है वो वो ना वो गैलरी में जब सोता था तो उसके जो रूममेट्स जो लोग थे उसको बांधते थे दरवाजे में। ये वो लोहे की चेन रहती है ना उससे उसको बांध देते थे। ऐसा कुछ कुछ वो बहुत बोलता रहता था। वो अकेला नहीं सो सकता था, रोड के ऊपर भी नीचे जाता था। और आप जैसा अभी बोल रहे हैं कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। तो ऐसे लोग होते हैं, चलते हैं वो रात में। जी। अभी मैंने जो पेशेंट देखे हैं, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ इसी में गया है, एमडी करते हुए भी मैंने देखे 3 साल, और 9 साल पीएचडी में देखे मैंने ऐसे पेशेंट, कि वो कपज उन्माद में रहते हैं। जो सर ने बताया ना वो सच बात है। कुछ ऐसे सिजोफ्रेनिया भी कंडीशन रहती है कि इंसान कुछ अलग दुनिया में जाता है, उसको अभी सुध बुध नहीं है। तो मैंने कुछ जो पेशेंट देखे वो मैं बता रहा हूँ। सिजोफ्रेनिया और ये इसमें क्या अंतर है? नॉर्मल इंसान तो दिन भर अच्छा रहेगा, लेकिन रात को उसका स्लीप पैटर्न बिगड़ा हुआ है, कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ा है, कफज उन्माद में है, डिप्रेशन में है, तो ऐसा दिखता है। और मैंने जो पेशेंट देखे सिजोफ्रेनिया, खासकर वो पागल थे, तो सिजोफ्रेनिया में पेशेंट को पता ही नहीं चला और घर से अचानक गायब हो गए। और पता चला कि 3 महीने बाद वो मीरज का जो है ना, मराठवाड़ा में मीरज स्टेशन है, वहां पे रेलवे स्टेशन में वो पेशेंट पाया गया, और एक भिखारी की हालत में। उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो तो सिजोफ्रेनिया में। उसको फिर बाद में लाया गया, ट्रीटमेंट वगैरह किया गया, तो उसने कहा मुझे याद नहीं कि मैं मीरज स्टेशन पे कैसे गया। तो वो तो सिजोफ्रेनिया में भिखारी के जैसे रह रहे, भूख लग रही है तो कोई खाना दे रहे वो खा ले रहे, और उसके बाद उधर ही सो जा रहे, वो सिजोफ्रेनिया में। लेकिन यहाँ पे कफज उन्माद जैसे ही हमें चिकित्सा करना है। सर ने सही बोला, कफज उन्माद रहता है जब हम लोग नींद को सोचते हैं कि यदा तू मनसी क्लांति तथा तू स्वपति मानव, मतलब जब मन क्लांत हो जाता है तो इंसान के माइंड पे कफ दोष और तम दोष का आवरण होता है, और इंसान सो जाता है। जब ये कफ पूरा आवृत हो गया, तो जब सत्व गुण जागृत होता है, क्योंकि हमारा मतलब मन जो है उसका गुण क्या है, तो सत्व गुण है, और दोष क्या है, रज और तम। लेकिन ये प्राकृत अवस्था में ये होता है, कफ और रज, ये प्राकृत अवस्था, क्रोध आता है सबको, उससे अगर वो आगे गया तब रज बढ़ेगा या तम बढ़ेगा। तो और जब सत्व गुण जागृत होता है, वो एक साइकिल होती है सत्व रज तम की। जब इंसान थका हुआ रहता है तो वो तम गुण बहुत आवरण होता है, कफ बहुत आवरण होता है, और इंसान सो जाता है। जब ये सब डाइजेशन हो गया, पूरा क्रिया हो गया, बॉडी रिलैक्स हो गया, तब इंसान में सत्व गुण जागृत होता है। तो सत्वम लघु प्रकाशकम, तो वो सत्व गुण से इंसान जाग जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें क्या रहता है कि स्लीप वॉकिंग हो रहा है, तो उसमें कफ कफ के वजह से स्त्रोतर होते हैं, संज्ञावत स्त्रोतस और मनोवत स्त्रोतस में। तो हमें चिकित्सा ऐसी करनी है कि इसमें उन्माद नहीं है, लेकिन कफ की वजह से बहुत ज्यादा स्त्रोतर होते हैं, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें कफर स्त्रोतो शोधन चिकित्सा करनी है, और प्रमाथी औषधियां देनी है। प्रमाथी औषधि जैसे काली मिर्च है, वो पूरा सूक्ष्म स्त्रोतों में जाके और खोल देती है संज्ञावत स्त्रोतस को, तो वो देना है। और कुछ उन्माद की चिकित्सा देनी है, जैसे कि कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, चेतस घृत, फिर महापैशाची घृत, महापंचगव्य घृत, उससे 100% फायदा होता है। हमें पहले तो ये बीमारी, अभी वीना मैम ने कहा कि मैं नहीं कर पाई, लेकिन ऐसे बीमारियों पे बात होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, और जिन्होंने किया है उस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, और फिर आगे ट्रीटमेंट देके हमें सक्सेसफुल करना है। तो मैंने अपने सर के उधर भी देखा है और अपने पेशेंट में भी ट्राई किया है।
तो सच में फायदा होता है। महाकल्याणक घृत दीजिए पेशेंट को, बहुत अच्छा फायदा होता है। या महापंचगव्य घृत, उन्माद की चिकित्सा देनी, महापंचगव्य घृत, हिंगवादी घृत, जीवनीय गण का घृत, या फिर चेतस घृत देते हैं। और कफहर सारी चिकित्सा देनी, जैसे त्रिकटु दे दिया, पंचकोल दे दिया, मेध्य दवाइयां दिया, जैसे ब्राह्मी दिया, यष्टि मधु दिया, ज्योतिषमती दिया, बचा दिया, इसका नस्य देना है। और पीने के लिए कल्याणक कषायम, विदार्यादि कषायम, कुछ ब्रीहण भी करना है मस्तिष्क का, और अश्वगंधा चूर्ण देना है। अकर कराभादी चूर्ण है जो मन पे काम करता है। फिर अश्वगंधा रिष्ट देना है, सारस्वता रिष्ट देना है। इसी तरह से गोरोचनादि वट्टी देना है, पूर्ण चंद्रोदय देना है, मानस मित्र गुटिका देना है, ब्राह्मी वट्टी देना है, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वट्टी, स्मृति सागर रस देना है, पंचामृत लौह गुगुल देना है। ये सब मन पे काम करने वाली दवाइयां हैं। तो मन चेंज होने लगता है और कफ का आवरण ठीक हुआ, और वमन करा दे, विरेचन करा दे, शिरो विरेचन करा दे, बच्चा तेल का स्ट्रॉन्ग, या सरसों के तेल का नस्य करा दें, या पुन्नाक तेल होता है, सुपारी से बनाया हुआ तेल है, या शीरबला तेल का नस्य करें, तो नींद एकदम अच्छे से आने लगते हैं। तो इंसान ऐसे काम नहीं करेगा। या लाक्षादि तेल से अभ्यंग करा दें, मात्रा में से दे धन्वंतर तेल का, तो वायु का प्रकोप ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन्माद भी अगर हुआ है या नींद डिस्टर्ब हो रहा है, तो मन में कहीं ना कहीं विचार कंटिन्यू चल रहा है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं गोंधड़ होने, माइंड में कुछ ना कुछ विचार का चल रहा है, इसलिए इंसान ऐसा कर रहा है। सपने नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसी तरह से अवपीडक्स नहीं देना है। और नस्य में द्रोण पुष्पी का जो स्वरस है, वो स्लीप, हमारे सर ने ऐसा बताया हमें कि द्रोण पुष्पी नाम की वनस्पति के पत्ते लाके उसका स्वरस देना है, 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में डालना है, तो स्लीप वॉकिंग जो है वो ठीक हो जाता है। या संज्ञा स्थापन गण की जो मेडिसिन है, संज्ञा स्थापन गण, वो देना है, जिसमें बचा है, हिंग है, ज्योतिषमती है, सरसों है, वो सबको खाने के लिए देना है। और एक्सरसाइज करना है। और थायराइड का टेस्ट T3 T4 TSH वो चेक करते रहना है। तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मिनिमम 4 महीना लगता है, मैक्सिमम 1.5 साल लगता है, कभी कभी 3.5 साल लगते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और जो मैंने किए हैं, मैंने सर से सीखे, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हो जाते हैं ठीक। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे स्लीप सर ये वॉकिंग तो के? द्रोण पुष्पी का उस समय भी मैंने प्रयोग किया था, लेकिन उससे क्या है कि एकदम नाक में जलन और इस तरह बहुत तेज होती है। मैंने तो उस समय सारस्वत रिष्ट और ब्रह्मी रसायन जी और एक उन्माद का था, कोई रस था, ये कल्याण घृत भी था, और उन्माद का कोई रस था, मेरे को ध्यान नहीं है क्यों, उस समय की बात है, अब इस समय का कोई पेशेंट मैंने ट्रीट किया नहीं। लेकिन द्रोण पुष्पी का उस समय मुझे किसी ने बताया था, कि उस समय मेरी उम्र भी नई थी, करीब 26-27 साल की उम्र थी, नई BMS करके आया था मैं उस समय। तो मुझे किसी चिकित्सक ने, जो वृद्ध चिकित्सक थे, उन्होंने बताया द्रोण पुष्पी का नस्य दे दो और ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने दिया था, लेकिन उसके बहुत तेज जलन हुई उससे होने दीजिए नाक ना में। सर, होने दीजिए ना, क्या होता है, होने दीजिए ना। आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये द्रोण पुष्पी से होता है, तीक्ष्ण नस्य है, वो फायदा होता है, वही चिकित्सा है सर, उससे फायदा होता है, कंटिन्यू देना चाहिए। और किसी को बोलना है, सरसों का तेल का नस्य से भी फायदा होता है। वचा का प्रथमन नस्य चलेगा? हाँ, कैसे भी संज्ञा स्थापन गण बचा उसमें आता है, संज्ञा स्थापन गण मेद्य भी है, वो कफ का आवरण निकालना है हमें। और हर चिकित्सा, शोधन चिकित्सा करना है, प्रमाथी औषधियों का प्रयोग करना है। आप वमन भी कराएंगे तो भी उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ निकल, प्रमाथी में पूगी फल अच्छा है ना, ज्यादा ये फल अच्छा है। प्रमाथी। हाँ जी। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने पेशेंट देखे हैं, गांव के पेशेंट? हरिहर सर। नहीं सर, नहीं सर, देखा तो नहीं है इतना, लेकिन एक अनुभव ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल चलाते चलाते सो जाते थे, ऐसा देखा है। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाते चलाते सो जाते थे? हाँ। अच्छा मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं आयुष दर्पण पे पढ़ा रहा था, 2022 की बात है। तो मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था, और सुबह 2 लेक्चर, शाम को 2 लेक्चर। और वो भी पहले कैसा था, 2-2 1-1 घंटे का होता था। माधव निदान 1 घंटा, फिर उसके बाद में अष्टांग हृदय का 1 घंटा, और शाम को 1-1 घंटे के लेक्चर होते थे। तो एक बार मैं पढ़ाते पढ़ाते, मैं यहाँ नहीं, क्लिनिक में 2022 में, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, और फिर मुझे नींद खुला ना,
तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो सो गया था, ऐसा हुआ। और उस टाइम मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू सपने में भी बोल ही रहा था, कंटिन्यू बोल ही रहा था। मैं मतलब अपने बोलने में इतना हो गया था कि मैं बोल ही रहा था। और बाद में फिर वो वीडियो को मैंने पीछे करके देखा, तो आंखें बंद थी लेकिन मैं बराबर बोल रहा था। वो एक बार मेरे साथ हुआ है ऐसा लाइफ में। चलिए मुनमुन जी, नहीं आप तो कुछ सर 3 बार ऐसा हुआ। तीन क्या? बार मैं पीछे बैठा था और वो 3 बार सो गया था, ऐसा मेरा अनुभव है सर। अच्छा। सर ये मेरा अनुभव ऐसा है, अभी भी मेरे साथ होता है सर। मैं हाँ कोई बाइक चलाते रहता, पीछे में बैठता हूँ सर, तो बैठे बैठे सो जाता हूँ सर। हाँ। और उनको सर थोड़ा मनोरोग था, बाद में उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, तो सर ये मेरा ट्रीटमेंट बताइए सर, मुझे भी यही कफ कफ का आवरण हटाना चाहिए। नींद नींद आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो नींद का स्लीप पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज करना। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। नहीं सर, नींद पूरा रहता है फिर भी सर, मतलब तो अभी कफ, अभी भी आप बच्चा होता तेल है। का नस से डालिए सर। कफ का आवरण है मस्तिष्क पे, तो कफ निकलना चाहिए। जी और ठीक सर है भूनिम्ब सर। भूनिम्ब जो आता है वो निद्रा निद्राहार है, उसका प्रयोग करो। नींद कम आएगी, सही उससे दिक्कत नहीं आएगी दिन में। कौन चीज सर? भूनिम्ब, भूनिम्ब। भूनिम्ब, जी सर जी सर। उसको निद्राहार माना है, भूनिम्ब को। तो भूनिम्ब का क्या मतलब, टेबलेट काढ़ा लेना है? वगैरह प्रयोग कर लो आप दिन में, काढ़ा? कप काल में। उससे जी आपको ठीक। जो नींद नींद आती है, सुस्ती आती है, वो नहीं आएगी। जी सर जी सर, ठीक है। अरविंद सर, हाँ जी बोलिए। प्रमादी द्रव्य कैसा काम करता है वहां पे? प्रमाथी द्रव्य कफ को निकालता है। आप ऐसा सोचिए, काली मिर्च है, काली मिर्च खाने से क्या होगा? सारे हाँ, स्त्रोतों में चला जाता है, संधियों में चला जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है, और कफ को पूरा पिघला देता है। उष्ण बराबर। तीक्ष्ण गुण से हाँ, अपने को हाँ उष्ण और तीक्ष्ण होता है, काली मिर्च का वही रहता है गुण। हाँ हाँ। प्रमाथी द्रव्य ये रहते हैं, सूक्ष्म स्त्रोतों में जाके स्त्रोतों को खोल देता है, आम का पचन करता है। अच्छा, हाँ। वात का भी वहां पे डोमिनेंस रहता है क्या? डोमिनेंस है, लेकिन वायु रुका हुआ है ना, कफ के वजह से, आम के वजह से। अवरोधजन्य कफ से अवरोधजन्य वायु, ऐसा ही विचार करना है क्या हाँ। वहीं पे? हाँ, वायु का प्रकोप दो कारणों से होता है, एक धातुशय से या अवरोध से। हाँ। तो अवरोध हट गया तो अपना वायु का गति अच्छा होने लगा, सब ठीक हो गया। एक तरह से कप का लीन हो गया, उस कप को वहां से छुड़ाना है अपने को, ये है सीधा सही उसका मतलब। बराबर। तो अपन उसमें इनका जो प्रमाथी द्रव्य, मिर्च वगैरह आए हैं, ये जो नशा भांग वगैरह है, ये सब प्रमाथी द्रव्यों में ही आते हैं। एक घोड़ा गाड़ी है जिसमें बैठा के हम कोई भी ड्रग्स उसके भेज देते हैं, तो वो बहुत तुरंत असर कर देती है। जैसे यानी कि वो कफ सूख गया है, ऐसा ही कहना क्या? हाँ, सूख लीन हो गया है वो वहां कब। जैसे अपन कई बार आपने देखा होगा, अपन की जो जिब्या है, कल परसों पेशेंट था मेरे पास एक, तो उसने जो ये कपूर धारा वगैरह कई दिन तक लगाई, तो उसका स्वाद बिल्कुल चला गया। तो मैंने उसको त्रिफला का दिया उसको रगड़ने के लिए, और तीसरे दिन उसकी वापस ग्लैंड काम करने लग गई, हो गया काम, क्योंकि वहां कफ लीन हो गया था। मैंने देख लिया वहां पर हल्का सा उभार भी था, आम आम भी था। मैंने उसको कोई दवाई और एक्स्ट्रा दी नहीं, केवल जिब्या पर बस त्रिफला को घर्षण करवाया और आराम मिल गया। और कई बार कफ के लीन के तो कई और भी उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जो ये साइटिका वगैरह होती है, उसमें भी कई बार कफ का लक्षण मिलता है वहां पर, क्योंकि वो भी लीन हो जाती है और उसके लक्षण अलग मिलते हैं उसके हिसाब से। क्योंकि पित्त और बात अपना असर दिखाता है, अपन सोचते हैं कि पित्त और बात का असर है कि कफ लीन हो जाता है वहां पर, और कफ को अपन जब तक नहीं छुड़ाएंगे, जब तक दूसरी दवाई काम नहीं करेंगी। तो इस तरह से कई रिजल्ट मिल जाएंगे लीन कफ के। तो सर बता देंगे, सर को ज्यादा नॉलेज है, खैर हाँ मैं तो बराबर है ना। ये अनुभव थोड़ा कफ बहुत को है। जो लीन है, इसलिए प्रमाथी द्रव्य ही जाते हैं और स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं, इसलिए प्रमाथी द्रव्य, काली मिर्च इसमें सबसे श्रेष्ठ है प्रमाथी द्रव्यों में। मैं प्रमाथी द्रव्यों पे एक लेक्चर लूंगा। बच्चा भी प्रमाथी है, और स्ट्रॉन्ग सरसों का बीज भी है प्रमाथी। कफ को निकालना, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य चाहिए। और बच्चा तो उग्र गंधा भी है, बच्चा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बच्चा तेल का हम देते हैं। बोलिए बीना मैम, क्या बोल रही थी?
मधुसूक्त वगैरह जो होते हैं ना, कांजी वगैरह, उनको भी मानते हैं इसमें अपन, वो भी अच्छा काम करते हैं आवरण हटाने को। जी। और जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं ना, कफज उन्माद के, तो उसमें भी तो हम कफज उन्माद में वमन ही देंगे तभी वो फायदा होता है, नस्य देंगे तभी ठीक होते हैं वो। और यह पंचगव्य घृत, जैसे गोमूत्र का नस्य दे दिया या गोबर के रस का, वो कितना तीक्ष्ण होता है, क्षारीय होता है, कफ को पूरा निकाल देता है, इसलिए महापंचगव्य घृत बोला जाए। या उसका बस्ती देते हैं हम लोग, जो बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं ना, तो उनमें भी कफज अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो हम पंचगव्य घृत का मात्रा बस्ती देते हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी ठीक हो जाती है वो जल्दी। बोलिए बोलिए, आप लोग कुछ और बोलिए, ऐसे डिस्कस होना चाहिए। सर उनका जो ट्रीटमेंट सर मनोभाव स्रोत का करना पड़ेगा सर? हाँ, उन्माद का ही चिकित्सा करना पड़ेगा। यहाँ पे मन और निद्रा ये सब इन्वॉल्व है ना, दोष। सर 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 उसमें सर, उसमें अपन हृदय के लिए और मन के लिए और मस्तिष्क के लिए, और मस्तिष्क का जब अपन सोचेंगे और उसके लिए फिर अपन सबसे पहले फिर सोचेंगे गृहिणी का। तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से अपन जनरली करते हैं। जो हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन ट्रीटमेंट करेगा तो गृहिणी पे काम करना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि गृहिणी कला तो वही है, वहां से मज्जा कला का जी तैयार होता है, या पित्तधरा कला से मज्जाधरा कला। हाँ, तो उसके हिसाब से अपन उसमें करेंगे। और मनोवय स्रोतस की जो स्पेशल अपनी औषधियां बताई हैं, ज्योतिषमती है, तगर है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, बचा है, यष्टि मधु भी है, यष्टि यष्टि मधु मधु है। सकता है। हाँ, तो इस तरह के इनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। मतलब बजाय अपन किसी रट्टे के मारने के, अपन यदि उसका बेसिक समझें तो आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर, भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं स्लीप वॉकिंग पे? कुछ आपका कुछ अनुभव है, देखा है? बीना मैम बोलिए। हाँ, मैं ये निकाला कि संज्ञा स्थापन चरक का जो है गण, हाँ, तो उसमें एक भूतकेशी ऐसी भूतकेश बोला वनस्पति, जटामांसी। जटामांसी। हाँ, अच्छा, नहीं, जटामांसी भी अलग दिए, भूतकेशी जटामांसी हाँ, ऐसा दो अलग है। ठीक है, लेकिन भूतकेश ही तो ज्यादातर जटामांसी का ही पर्याय नाम है। गुग्गुल भी दिया है उसमें, हाँ, और कुछ गुग्गुल भी है। हाँ, संज्ञा स्थापन गण में। हाँ, हिंगू, हिंग भी है ना संज्ञा स्थापन गण में। और क्या है? कायफर, हिंग, हिंग, कायफर, विट खदीर, खदीर, वेखंड, चोरपुष्पी, ब्राह्मी, भूतकेशी, जटामांसी, गुग्गुल और कुटकी। कुटकी है ये ना, कुटकी हाँ, तो देखिए पित्तधरा कला पे भी अच्छा काम करती है, रेचन भी करती है, भेदन करती है, यकृत को उत्तेजना देती है, और मस्तिष्क पे भी काम करती है। तो फिर अभी महेंद्र जी बोल रहे थे वैसा, इस डिसीज में यकृत दृष्टि भी रहती है। हाँ, रहती है, पित्तधरा कला दृष्टि रहती है। सही बात है, मैंने देखा है, मैंने साइकेट्रिक वार्ड में काम किया है ना, मैंने देखा है, सर्वे स्टडी और ट्रीटमेंट सब देखा है मैंने, ऐसे होता है वहां सर दिया यदि अनुलोमन। हाँ, अपन एक तरफ से लेके नहीं चले बजाय गणों को, तो जो चरक संहिता में जो आचार्य ने गण बताए हैं, उनमें उन्होंने उसके हिसाब से बताया कि अपन इनको टोटल मिला के अपन प्रयोग करें, या फिर इनमें से जो अपने को जरूरत है, हाँ, हमारे सर ने यही सिखाया है, जरूरत है, उनको लेके अपन काम करें। हमारे जैसे सर ने यही सिखाया है कि जो पहला होता है गण में, पहला जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला क्या है मैम? हिंगू, हिंगू है ना, तो वो पहला वाला है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, या लास्ट वाला इम्पोर्टेंट होता है? लास्ट में क्या है? कुटकी। हाँ, तो हिंगू और कुटकी सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे सर ने कहा है कि या तो सभी यूज करें, या जो जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। कुटकी हम सब में नहीं दे सकते हैं, और हम हिंगू भी सब में नहीं दे, लेकिन उन सब में हम कोई जो सुटेबल वो दे, या सब दें या एक दें तो भी फायदा होगा। नहीं सर, वो अपन उष्ण और जो शीत है उनके गुणों को कर सकते, उसके हिसाब से पेशेंट पे अपना सकते हैं। जैसे खदर का प्रयोग तो खैर हमने बहुत कम किया है इसमें, हाँ, लेकिन जैसे काय फल है,
उसका प्रयोग तो हमने बहुत किया है, क्योंकि कायफल का उस समय हम प्रयोग करते थे और अब भी करते हैं। जैसे किसी का बहुत सिर दर्द हो रहा है, उसको थोड़ी सी कायफल सुंघा दो और बहुत सारी छींक आ जाएंगे, छींक आते ही उसका फिर सिर का पेन सही हो जाएगा। कई बार बच्चे पेंसिल वगैरह घुसा लेते हैं नाक में, तो उनको थोड़ी सी कायफल सुंघा दो, कायफल सुंघाते ही उनकी छींक आ जाएगी और वो पेंसिल के साथ में बाहर आ जाएगी। हाँ, मतलब वो कफ का आवरण निकाल के और संज्ञा को स्थापित कर देते हैं। हाँ, कायफल का काम देखा है, लेकिन खदर का काम कभी इस तरह का हमने देखा नहीं। अब इसको इसको इसमें जो जोड़ा है, मेरे हिसाब से ये कहीं उधर उसके हिसाब से जुड़ा हो कि अब ये लीवर वगैरह पे उधर भी काम करे, हाँ, उसके हिसाब से शायद इसको जोड़ा हो। रक्त की शुद्धि करे। हाँ, उसके हिसाब से इसको अपन सोच सकते हैं। इसीलिए इसमें कह रहा था गणों को टोटली एक फंक्शन नहीं है किसी भी गण का, क्योंकि मैंने कई गणों को पढ़ा था वापस, कोई शीत है, कोई उष्ण है, इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने कि कोई द्रव्य नुकसान भी ना कर जाए, या फिर अपने हिसाब से आप पेशेंट के हिसाब से देख के और प्रकृति वगैरह देख के उनमें से छांट के, भाई आपको एक जगह दे दिए 10 ड्रग, अब इनमें से आप 2 छांटो, 4 छांटो, 6 छांटो, 1 छांटो, उसके हिसाब से आप प्रयोग करो। चलिए, हम गणों पे भी कोई लेक्चर सीरीज करते हैं, एक एक गण लेंगे और उस पर पूरा डिस्कस करेंगे रसवीर विपाक प्रभाव से, कि वो ये काम क्यों करने के लिए गण में डाला गया है, जैसे बृहणीय गण में क्यों डाला है, वो सब हम डिस्कस करेंगे कभी। 50 गणों को 50 महीने भी आप दो तो कम होंगे मेरे हिसाब से। तो गण का तो इतना बड़ा मैटर है, मैंने इसको बहुत पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ये तो पूरा होता ही नहीं इसमें कहीं, मतलब कभी ट्राई करेंगे ना, हम थोड़ा तो शुरू हाँ, करेंगे। पूरा पूरा अपन कह ही नहीं सकते कि गणों का आपने पूरी नॉलेज कर ली, चाहे कितने भी उसके रसगुण वीर्य विपाक देख के कितना भी कर लो, लेकिन वो तो बस जितना समझ सकते हो उतना ही समझोगे बस। तो सर, ठीक है ना, हम ट्राई करेंगे। प्रमाथी की व्याख्या दी आहे यहाँ पे। हाँ, जे द्रव्य स्वतःच्या वीर्याने तीव्रतेने रस व स्रोतसात संचित झालेल्या दोषांचे शोधन करते ते प्रमाथी द्रव्य. हे द्रव्य स्रोतसात संचित झालेल्या दुष्ट कफाला बाहेर काढते. त्यामुळे रस व स्रोतस शुद्धी होऊन रसविक्षेपणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने, मार्गातील अडथळा दूर झाल्याने रसवहन व्यवस्थित होते, शरीराची पुष्टी होते. उदाहरणार्थ मरीच आणि वचा. हाँ, ये मैंने 2 बच्चा द्रव्य. बोला ना, अभी मैडम ने जो मराठी में बोला उसका हिंदी में बता रहा हूँ। इन्होंने ये बताया कि जो रस व स्रोतस को शुद्ध करे, और रस का मल क्या है, कफ है, तो जो कफ को निकाल दे और रस व स्रोतस का कार्य जो है और रस का विक्षेपण का कार्य अच्छा करने लगे, उसको हम प्रमाथी द्रव्य बोलते हैं। तो उसमें मरीचा है और वचा आया है। वचा. हाँ, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट थे, उनको 101 आवर्ती का वचा तेल का नस्से डाला था, तो सच में फायदा होता है, सारा स्त्रोतस खुल जाता है, सच बात है ये। और आप लोग को एक याद होगा, बांग्लादेश का एक बच्चा था जो गाय मांस खाता था रोज, और उसको फिट्स आते थे और कफज डिप्रेशन था, उसका गौ मांस बंद कराया और बच्चा तेल का नस्य दिया, और बाकी यही सब स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह मानस मित्र गुटिका ये सब दिया। तो 2021 में मैंने ठीक किया था, आयुष दर्पण पे वो आते थे, बांग्लादेश से जुड़े थे, मुस्लिम थे, और फिर अभी 4 साल हो गया उसको, फिर आया नहीं वो सब फिट्स का, मतलब अपस्मार कफज अपस्मार पूरा ठीक ही हो गया उसका। तो वचा है संज्ञा स्थापन गण, और प्रमाथी भी है, सही बताया आपने। मगर ये रात में ही कैसे होता है? वो सुबह तो नॉर्मल आदमी जैसे काम करता है अपना. तो जब कफ का आवरण रहेगा, यदा तो मनसी क्लांते तदा तो स्वपति मानव, और निद्रा आने के लिए श्लेष्मा बढ़ती है, तभी तो नींद आती है ना। अगर श्लेष्मा नहीं आएगी उतना, तो यहाँ पे ज्यादा श्लेष्मा का आवरण ज्यादा बढ़ जाता है, वायु का प्रकोप हो जाता है। नहीं सर, वो दिन में इतना नॉर्मल नहीं रहता, उसके थोड़े बहुत जो तनाव सा इस तरह सा, वो मतलब जो उसकी बिहेवियर है वो हाँ, पूरी तरह नॉर्मल नहीं होता। उसको लगता है, अपने को कई बार लगता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन वो उसकी जो अपन पूरी तरह यदि उसको देखेंगे ढंग से, तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल जैसी नहीं होती। जैसे बैठे बैठे हाथ पैरों को हिलाना, बैठे बैठे बात करना, कुछ भी सोचते रहना, कहीं बैठ गए सोचते सोचते वो उसको पता ही नहीं है वो मैं कहाँ बैठा हूँ, इस तरह उसकी एक्टिविटी रहती है। खाना खा रहा है, खाना खाते खाते ये पता नहीं है उसको खाना मेरे मुंह में खाना जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं खाना खा रहा, रोटी रोटी थाली में रखी है और ये पता नहीं थाली में रोटी है आई कि नहीं आई, इंतजार कर रहा रोटी आ रही है। ये स्थिति उसकी जो जो होती है, उसकी दिक्कतें जो मैंने देखी है सर, वो 3-4 पेशेंट में, वो मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल नॉर्मल एकदम नॉर्मल नहीं होता, जैसे नॉर्मल अपन मान के चले उसको जी। अच्छा.
और ऐसे बताया भी है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, स्लीप हाँ डिप्रेशन, ये सब कारण होते हैं स्लीप वॉकिंग में। ये सब बताया है, साइकोलॉजी के बुक में बताया है, साइकेट्रिस्ट के बुक में। और एक ये भी था, जैसे आपने किसी काम के लिए उसको कहा, वो काम के लिए पहुंचा तो आपका उसकी वो आपकी बात उसने सुनी नहीं, वो यही पता मुझे कहा ही नहीं। इस तरह की एक्टिविटीज उसकी रहती है ज्यादातर। जी। एलोपैथी में क्या देते हैं वो लोग? एलोपैथी में इसका कोई क्योर नहीं है। वो क्योर क्या नहीं देंगे, है? मूड एलिवेटर्स देंगे, वो एंटी डिप्रेसेंट देंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट देते, कोई इसका कोई क्योर नहीं है एलोपैथी में। अच्छा। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को भी देखा है कि पूरा ठीक हो गए, पागल खाने से पूरा छूट गए। नहीं ना। हाँ। वो एंटी डिप्रेसेंट देंगे, नींद की दवाइयां देंगे, मतलब सिडेटिव देंगे। वायलेंट हो गए तो उनको कुछ ऐसी दवाएं देंगे कि उनका दिमाग शांत हो। लेकिन क्योर नहीं है, क्योंकि वहां पे शोधन की प्रक्रिया है ही नहीं कि हाँ। मस्तिष्क को शुद्धि करे, प्रधमन दे या स्नेह विरेचन दे, ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी पागल ठीक नहीं होते, जो पागल हो गया वो हो गया, मेंटल हॉस्पिटल में हमेशा रहते हैं। ठीक है। एक उसके ऊपर एक ब्रांच चलाते हैं ना, मगर हाँ, केरल में एमडी भी है ना, मानस रोग पे एक है। हाँ। और ये भोसले सर बोले शिगरू तेल का नस्य भी देखा है। शिगरू तेल, अच्छा, वो कटु अच्छा। कटु उष्ण रहता है। हाँ, कटु रस, कटु विपाक, उष्ण वीर्य। शिगरू तेल भी अच्छा है। हाँ, सही बताया आपने। विरेचन का नस्य वो भी। हाँ, शिरो विरेचन, सही बताया आपने। और डॉक्टर अकील अहमद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सविता पेठे मैडम, सपना मैडम, मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाहते हैं? मंजूनाथ जी, मुनमुन प्रताप जी अगर सो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो बताइए। अगर क्लासरूम में सो जा रहे हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते, सर एक वो अभी आपने बताया सर, उनको नशे देना चाहिए या फिर सर बोले वो एक काढ़ा ले सकते हैं आप उसका, नींब, भूमि हाँ नींब के। हाँ, एक ऐसा जोक भी था ना बचपन में कि टीचर पढ़ाते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो बच्चा सोया था तो उसको उठा के बोलते हैं कि बताओ क्या बोला, तो बोलता है दिल्ली में कुतिया बीमार है। जोक है। चलिए, आप लोग और बोलिए। अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं स्लीप वॉकिंग पे? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं, आप लोग इस बारे में सोचिए, और आप लोग चैलेंजिंग केसेस लीजिए, आपको ठीक करना है। हरिहर सर, आपको चैलेंजिंग केसेस लेना है, ऐसे घबराना नहीं है, कोशिश करना है ठीक करने का। चलिए, तो मैं अभी सेशन, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, मंजूनाथ जी कुछ नहीं बोलना सर, चाहते नहीं सर नहीं नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक हो सकता है सर? हैं? नहीं, मस्कुलर मस डिस्ट्रोफी जो है वो अलग अलग टाइप होता है ना, 9 उसमें इयर्स 9 ईयर का है सर बच्चा? लिम गर्डल होता है, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप एक अलग टाइप, मतलब ऐसा बताइए तो मैं बता पाऊंगा क्या कर। हम उसको जैसा है उसको अच्छा करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी असाध्य टाइप होता है। डिस्ट्रॉफिक चेंजेस आ गया ना तो वो मसल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में, अभी फैट्स। नहीं चल पा रहा है सर बच्चा, दोनों पैर में कुछ हम स्ट्रेंथ हम ही नहीं सर। हम उसका लाइफ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा ठीक होगा उसका गारंटी नहीं दे सकते। ओके सर। हम बस्ती दे सकते हैं, शालीशिष्टिक पिंड स्वेद दे सकते हैं। आप ओके सर। केस लाइए, फिर मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ज्ञात देखता हूँ सर। ज्ञापकी अवस्था में उसको ला सकते हैं अपन को, वो दवाई चलती रहे और वो ठीक हो जाए, हाँ, इस तरह का हो सकता है बस। याप्य अवस्था में, हाँ। मैं अभी और रिपोर्ट भेज देता हूँ सर इसको। पर्याप्त है, क्योंकि एलोपैथिक में तो वो भी नहीं है। हाँ, एलोपैथी में कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। एलोपैथी में तो ओके कुछ सर। ओके सर। वो तो ठीक है। सर बोल देते हैं क्या? कि उनको जो कोई अगर बीमारी दूसरी हो तो उनकी सारवार करो, लेकिन ये रोग में तो कुछ होता ही नहीं है। वो बोलते हैं ये जेनेटिक बीमारी है, मस्कुलर हाँ। डिस्ट्रोफी, में कुछ नहीं हो सकता है। तो पेशेंट कभी कभी वो मसल्स ज्यादा खराब हो गए तो हार्ट में जाता है, तो हार्ट की मसल्स भी खराब होकर डेथ होती है। कुछ कुछ टाइप के मस्कुलर डिस्ट्रोफी में इंसान जिंदा रहता है लेकिन वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, अलग सर अलग। मैंने यहाँ 10 पेशेंट ऐसे देखे, वो 10 अच्छा, मुश्किल, सब अब बहुत तड़प तड़प के मरते हैं फिर। उनके पास दो शब्द हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम
और जेनरिक, या इडियोपैथिक हाँ मतलब अननोन कॉज से हो गया है। सीधा सा उसको नहीं, डाल हम देते लोग करते हैं तो फायदा होता है। हाँ, हम लोग करते हैं फायदा होता है, लेकिन पूरा क्योर हो जाता है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। आयुर्वेद से उनको रिलीफ होगा कुल मिला के, वहाँ एलोपैथिक में जाने से फायदा नहीं है। आयुर्वेद से उस बच्चे को जो है, यदि वो उसको कराते हैं या करते हैं अपन, हाँ तो उसको रिलीफ होगा, हाँ मतलब कुछ तो उनको मिलेगा, ये है। हाँ उसकी दिक्कतें जो हैं, बहुत सारी जो समस्याएं और बढ़ रही हैं, वो नहीं बढ़ेंगी आगे, वो रुक जाएंगी। ये भी बहुत बड़ा एक अपने आप में उसका रिजल्ट है। हम्म जो अभी पैरों में हुआ है, आगे उसकी मसल्स का जो जब खराब होंगी तो हड्ड वगैरह की उन सभी मसल्स पे इफेक्ट आएगा, वो स्वाभाविक बात है। हाँ कि पूरा शरीर मसल्स का बना है, तो वो सारी दिक्कतें आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो वो सब आगे रुक जाएगा। वो इस तरह का अपन उसको कर सकते हैं ट्रीटमेंट से, अपने जो अपन पूर्ण चंद्रोदय रस वगैरह का प्रयोग उसमें करते हैं, तो हाँ उससे फिर बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। मकरध्वज वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उससे फिर वो आगे नहीं बढ़ती। हाँ। और ना डॉक्टर अनिल तिवारी जी फेसबुक पे लिख रहे हैं कि सेलेनम वजाइनेटम ये भूतकेशी होता है, उन्होंने लैटिन नेम लिखा है। चलिए, भूतकेशी का एक अलग उन्होंने बताया लैटिन नेम। चलिए, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप ना चैलेंजिंग केसेस लीजिए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आप क्या नाम है, मंजुनाथ जी, आप पेशेंट लेके आइए, हम केस डिस्कस करके देख के फिर बताएंगे क्या हाँ, मेरे पास अभी तो रिपोर्ट है सर, उनका भेज देता हूँ मैं। उनका वीडियो वो कल भेजिए, वीडियो भी अभी भेजिए। नहीं आया सर पेशेंट में, मुझे जस्ट रिपोर्ट ला के दिए सर उन लोगों ने, हाँ बस। ठीक है, हम पेशेंट ट्राई देखा नहीं करेंगे। सर आए। जी ओके सर, ओके, श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, फिर हम रात को 9 बजे मिलते हैं। आज जी सर। हमारा 5 साल कंप्लीट हो गया संभाषा का ऑनलाइन। पहले मैं आयुष दर्पण पे करता था, 2020 में शुरू किया था, तो 5 साल कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग 9 बजे मिलिए, पेशेंट लेके आइए, फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। ओके।